हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपसे, आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। पहले हम ऑरेकल से करेंगे, इसके बाद हम राइडर वेट से, डेक से भी करेंगे, टैरेट से भी करेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। पर्सपेक्टिव, मेमोरी, ओके। रिलीज, स्कैवेंज, प्रिपरेशन, नाइट। बॉटम में है टेरिटरी। तो फ्रेंड, चलिए देख लेते हैं कि इस रीडिंग में आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे आपके जीवन में, जहाँ पे देखिए, ये ना अपने जीवन में आपसे पंगा ले लेके इन्होंने अपनी हिस्ट्री इतनी खराब कर ली है कि ये जब जब इन्होंने आपसे पंगा लिया है तब तब ये उल्टे लटके हैं, तब तब इनके जीवन में नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा इन्होंने कर्मा फेस किया जब जब इन्होंने पंगा लिया आपसे। तो और ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ तो ऐसा है कि जब जब भी आपसे पंगा लेते हैं या जब से आपसे ये आपके लिए कुछ गलत करने की कोशिश करते हैं, तब तब ये इस तरीके से यूनिवर्स इन्हें उल्टा लटका देते हैं, या फिर इनकी पूरी दुनिया ही पलट जाती है, टावर मोमेंट आ जाता है, इनका सब कुछ उथल पुथल होने लगता है। क्योंकि इनका पर्सपेक्टिव बहुत रॉन्ग है आपके लिए। तो यहाँ पे देखिए, और क्या क्या होता है इनके जीवन में। इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ तो आप या तो फिर तंत्र मंत्र करते हैं, या कुछ तो आपके जीवन में ऐसे कोई खास चीज है जिसके वजह से इनके जीवन में उथल पुथल मचती है, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी आपके पास है। क्योंकि जैसे ये सोचना, जैसे ही करना शुरू करते हैं, इनके जीवन में आंधी तूफान सब आना शुरू हो जाता है और कुछ ना कुछ इनका भारी नुकसान होता है। ये इन्होंने कई बार अनुभव किया है, एक बार दो बार नहीं। तो मैं ये इनका ये मानना है, इनकी ये सोच है, ये अंदर से सोच रहे हैं, जो ये झेल चुके हैं। क्योंकि देखिए, ये लोग आपके जीवन में जरूर टांग अड़ाने आते हैं। आपके जब उन्नति तरक्की होती है, जब जब आप ऊंची उड़ान भरते हैं, जब जब अच्छा कुछ करते हैं, तब तब ये आपके लाइफ में नाइट की एनर्जी कोई ना कोई तंत्र मंत्र करते हैं आपको नीचे घसीटने के लिए, नीचे लाने के लिए। और जब जब इन्होंने तंत्र मंत्र किया तब तब ये बहुत बुरी तरीके से टारगेट हुए यूनिवर्स के द्वारा। इनके जीवन में बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं और ये सोच में पड़ जाते हैं। अब इन्होंने एक निर्णय बनाया, एक फैसला बनाया है, क्योंकि पास्ट की मेमोरीज भी इन्हें सब याद है, कितने इन्होंने धक्के खाए हैं। तो अभी ये लोग ना मरना पसंद करेंगे, लेकिन आपसे पंगा कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं।
यही बोलेंगे माफ करो बाबा, आपसे पंगा लेने लायक ही नहीं है, क्योंकि ये जितना पंगा नहीं लेंगे उससे ज्यादा तो ये एक्सपोज हो जाएंगे दुनिया के सामने। तो ये एक बड़ा लेसन, इन्होंने बहुत बड़ा लेसन लिया है कि इन्हें भाई पंगा नहीं लेना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये आते हैं जेलसी दिखाने, आते हैं आपके लाइफ में कि किस तरीके से आपको डोमिनेट किया जाए। इनमें से कोई डोमिनेटिंग नेचर, बहुत सारे लोग यहाँ पे डोमिनेटिंग नेचर जिनका रहा होगा, आपको डोमिनेट करना चाहते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें आपको बोल देंगे ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नीचे आ जाए। यानी कुछ ना कुछ आपके जीवन में इनकी टांग अड़ाई ही रहते हैं ये लोग। अब यहाँ पे देखिए स्कैवेंज, इनके जीवन में भुखमरी आ जाती। पहली बात तो इनके जीवन में पैसे की तंगी, दूसरी बात इनको वो सारी चीजें याद है जब जब ये आपके लिए कुछ पंगा लेते हैं, ये पूरी तरीके से ईश्वर इन्हें इनके मुखौटा उतार देते हैं, ये इनके जीवन में होता है। और कोई ना कोई इनके जीवन में बीमार पड़ जाता है, या कोई इस दुनिया से छोड़ के भी गया है, रिलीज। तो यहाँ पे कोई इस दुनिया, जब इन्होंने आपके ओर पंगा लिया, उसी बीच में किसी ने, इनके घर में किसी की डेथ हुई है, या तो फिर कोई बहुत बीमार पड़ा है। ये एक इन्होंने बहुत बड़ा लेसन लिया है। और जब इन्होंने आपके जीवन में बुरा करने की सोची है, तब इनका कोई बहुत प्रिपरेशन, बहुत किसी चीज पे इन्होंने काम किया था। ये कोई कुछ भी ये हो सकता है, जो प्रिपरेशन इनकी हुई थी, ये कोई जॉब, करियर या कुछ भी हो सकता है जिसपे इन्होंने बहुत मेहनत की थी, वो चीज यहाँ पे पूरी तरह ना कोलैप्स हो गया, ध्वस्त हो गया। और यहाँ पे कारण क्या बना इसका, सबसे बड़ा कि इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। हर न्यू मून के समय पे इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया। इसका असर इनके जीवन में बहुत ही गलत इनको देखने को मिला है, जिसके लिए ये बिल्कुल भी अब आपसे पंगा लेने के लिए, या आपको नीचे गिराने के लिए, या फिर आपका डिफेम करने के लिए, जो कुछ भी अपने जीवन में गलत हरकतें आपके लिए करना चाहते, उससे ये तौबा कर रहे हैं कि भाई माफ करो, इन्हें नहीं करना अब आपके जीवन में कुछ, क्योंकि ये जितना आपके जीवन में करना चाहते उससे ज्यादा तो इनके जीवन में हो रहा है। ये बार बार उल्टा लटक जा रहे। उल्टा लटकने का मतलब यह है कि ये जो अच्छा भला इनके जीवन में जो कुछ भी चल रहा था, अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, अच्छा खासा इनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ उल्टा हो जाता है। पर्सपेक्टिव गलत है, इनकी सोच गलत है आपके लिए। इसीलिए अब आप कौन है, अभी हम टैरो से देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ मेमोरीज इनके पास आपकी हो सकती हैं, फोटोज हो सकते हैं, कुछ भी, या कैसेट्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकते हैं। ये आपकी जो कुछ भी इनके पास मेमोरी के रूप में इनके पास है ना, यादें हैं, कुछ भी है, ये देख के बड़े गौर से सोचते हैं क्या ये वही इंसान है ना। ये बार बार सोचते हैं क्या ये वही इंसान है जो कमजोर था और छोटी छोटी बातों में परेशान होने वाला इंसान है। आज इसकी रक्षा कौन कर रहा है, इसकी सुरक्षा कर कौन रहा है कि हम जैसे इसके बारे में कुछ सोचते हैं बुरा या करने का बुरा सोचते हैं, क्यों हमारे जीवन में उथल पुथल मच जाती है। और कई बार तो इन्होंने आप बड़ी ही ऊंची उड़ान आपने भरी, यानी कि बहुत अच्छा आपका समय आया, जबकि आप बहुत अच्छा एक ऊंचाई तक जाने का आपने प्रयास किया, वहां पे इन्होंने आपके पर काटे हैं। कहने का मतलब वहां आपका काम खराब किया है इन्होंने। उसी समय इनको कर्मा भी मिला है, इनके फैमिली का कोई डेथ हुआ है किसी का, या फिर कोई बहुत भयंकर बीमार पड़ा है और इन्हें पॉवर्टी झेलनी पड़ी है। ये ऐसी पॉवर्टी इन्होंने झेली है जो कभी इन्होंने इमेजिन नहीं की थी कि अचानक से इनके जीवन में सब कुछ, या इनकी जॉब लॉस इन्होंने कर दिया होगा, कुछ तो ऐसा गलत इनके जीवन में हुआ है जो बुरी तरीके से प्रभावित हो गए हैं। अब टैरोट से देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे मैं पहले ही थोड़ी सी एज बता देती हूँ। 35, 29, 39, 44, 37, 33 ये एज निकल के आई है, क्योंकि अभी मैं इस पे कार्ड स्प्रेड कर दूंगी, तो इसलिए मैंने पहले आपको एज बता दी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए, ये जो मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के, ये जो दुश्मन है, ये जो शत्रु है, तो ये मरना पसंद करेंगे लेकिन अब पंगा लेना नहीं पसंद करेंगे, ऐसा क्यों? और यही बोलना चाहेंगे कि भाई कभी भी हमें पंगा नहीं लेना है, हमें माफ करो, है ना। ये इनके मुंह से निकलेगा। जो बड़ा इंटरेस्टेड थे, बहुत इंटरेस्ट रखते थे मेरे व्यूअर्स के लाइफ में पंगे लेने में, मेरे व्यूअर्स का बुरा करने में, आज ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं? प्लीज
डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी, ऐसा क्यों है? यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग ही रहा है कि इनके जीवन में उथल पुथल मस्ती है। और मेरे व्यूअर्स भी कौन है प्लीज बताइए, जो डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स कौन है जो उनके लाइफ में दखल अंदाजी करते ही इनकी हालत खराब होने लगती है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स प्लीज गाइड मी। द टावर, मैंने कहा ना इनके जीवन में टावर मोमेंट आता है। जब जब ये आपके जीवन में छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं तब तब इनके जीवन में एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आता है। बहुत ज़्यादा इनके जीवन में उथल पुथल, जो मैंने बताया था ना, बहुत उथल पुथल मचती है। इनके घर में कोहराम मच जाता है, ऐसा लगता है घर में बिजलियां गिर पड़ी, घर का पूरा घर ढह गया, ऐसा लगता है। जब जब इन्होंने किया है तब तब टावर मोमेंट आया। कुछ बहुत ही बुरा हुआ है, किसी की डेथ हुई हो सकती है, कोई बहुत बीमार पड़ गया है, इनके जीवन में पॉवर्टी का सामना इन्हें करना पड़ा है और पूरी इनकी ज़िंदगी उथल पुथल मच गई है। जब जब इन्होंने आपके लाइफ में जब जब आपके इन्होंने टांग खींचने की कोशिश की, आपका बुरा करने की कोशिश की, तब तब इनके जीवन में एक भयंकर टावर गिरा है। टावर मोमेंट का मतलब एक बहुत ही कठिन परिस्थिति इनके जीवन में आई है, जिसका ये सामना करते करते अब थक चुके हैं और अब ये मर जाएंगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये आपके लाइफ में या आपसे पंगा नहीं लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये यही कहेंगे भाई हमें माफ़ करो, क्योंकि ये ना इसका बहुत ज़्यादा ये एक अनुभव कर चुके हैं, परेशान हो चुके हैं लोग। नाइट ऑफ सोर्ड्स, तो इनके जीवन में बहुत तेजी से कियोस क्रिएट होता है। जब जब ये आपके जीवन में गलत करने की कोशिश करते हैं तब तब इनके जीवन में बहुत तेजी से, बताएं यहाँ पे किसका प्रकोप इनके जीवन में छा जाता है। यहाँ पे राहु केतु शनि तीनों का प्रकोप इनके जीवन में ऐसा आता है कि ये इमेजिन नहीं कर सकते। सब कुछ ध्वस्त हो जाता है इनका। राहु केतु शनि तीनों ही इनके ऊपर लग जाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, जो इनकी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है। और जितना ही ये मेरे व्यूअर्स के जीवन में टावर मोमेंट क्रिएट करते हैं, जितना ही क्योटिक सिचुएशन करते हैं, उतने ही मेरे व्यूअर्स के जीवन में गुरु की बहुत बड़ी आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। और हाथ में ये जो कॉइन एक बादलों से हाथ निकला हुआ, यानी यहाँ पे ईश्वर बहुत बड़ा उनको एक ब्रेक, बहुत बड़ा उनको उनके जीवन में अपॉर्चुनिटी आती है और उनका गोल्डन पीरियड चालू हो गया। अभी ये जो लास्ट टाइम इन्होंने टावर मोमेंट क्रिएट किया, यहीं से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में गोल्डन पीरियड यहाँ पे चालू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। और ईश्वर बहुत मदद कर रहे हैं, गुरु की बहुत बड़ी कृपा बनी हुई है। ये एक गोल्डन टाइम है आपका, एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है या मिलने वाला है यहाँ पे। और इसमें आपकी मदद यहाँ पे एंजल्स यूनिवर्स कर रहे हैं। जितना ही आपका बुरा करने की कोशिश करते हैं उतना ही आपका भला होने लगता है। द डेविल, इन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया है। मून का कार्ड है यहाँ पे, नाइट का कार्ड है ये वाला कार्ड, तो इन्होंने पहले भी किया। और आप भी, ये कोई डेविलिश इंसान हो सकता है आपके लाइफ में, और ये भी इस समय हो सकता है कर्मा फेस कर रहा है। इसने मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर स्पेल्स किए हैं। ये बहुत ही डेंजरस इंसान है, ये आपको अपने जंजीरों में बांध के रखना चाहता था। ये ऑब्सेशन है इसे बहुत ज़्यादा आपसे, ये कोई भी हो सकता है। ये आपको अपने अंडर में रखना चाहता था, बांध के रखना चाहता था। तो मैं फीमेल हूँ इसलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, कोई फीमेल भी हो सकती है ये। तो ये आपको अपने एक जकड़ के रखना चाहता था, अपने हिसाब से चलाना चाहता था कि जैसा ये चाहे वैसा आप चलें। और घमंड इसका बहुत ज़्यादा, ईगो है, नार्सिसिस्ट इंसान है, डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है ये इंसान। हो सकता है इसको तंत्र मंत्र आते हैं, ऑकल्ट साइंस में इसका बहुत ज़्यादा हो सकता है इंटरेस्ट रहा हो, और ये बहुत सारी चीज़ें तंत्र मंत्र खुद करता हो। तो इसने मल्टीपल टाइम आपके ऊपर किए हैं, मल्टीपल टाइम्स आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जो यहाँ पे रिवर्स चला गया है इसी के ऊपर। इसीलिए ये टावर इन लोग के ज़िंदगी में आया है, ये रिवर्स हो चुका है। द वर्ल्ड, तो मेरे व्यूअर्स ये है, द वर्ल्ड की एनर्जी है। मेरे व्यूअर्स जो है, जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे आपके चारों तरफ एक बहुत ही मजबूत प्रोटेक्शन शील्ड है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। डेविल्स जो है ये मल्टीपल टाइम्स आपके
जेजेबल स्पिरिट्स आपके पीछे लगाई गई हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इन स्पिरिट्स को जगह नहीं मिल रही आपके एनर्जी फील्ड में एंटर करने की। ये बाहर ही हैं और ये आपका कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं और आपकी वाइट लाइट की ऑरा यहाँ पे है। यूनिवर्स मुझे ये मैसेज कन्वे करने के लिए कह रहे हैं कि आप पूरी तरह सुरक्षित हैं और आपकी उन्नति तरक्की देख करके कई बार इन्होंने ऐसा किया है और कई बार आपको डैमेज करने की कोशिश की। एक जेलसी मुझे फील हो रही है, जेलस एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड, तो इसने कुछ ना कुछ आपका चुराया है, चुराने की कोशिश की है। हो सकता है ये मनी, प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे पैसा ही है, पैसा है। बार बार इसने टावर गिराया है। आप हो सकता है आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो, आपके लाइफ सुखमय लाइफ हो, लग्जरी लाइफ हो, जिस आपकी एनर्जी फील्ड में घुस के आपकी एनर्जी, ये एनर्जी चोर भी हो सकता है। और आपके लाइफ में बहुत अच्छा पैसा अगर आप कमा रहे हैं, ये पैसा देख के, ये ब्लेसिंग देख के इसने कई बार इसे चुराने की कोशिश की है। आपकी ब्लेसिंग में कई बार सेंधमारी करने की कोशिश की है इसने और कुछ लेकर के भागने की कोशिश, कुछ चुरा। ये देखिए ना, ये हो सकता है ऐसा भी इंसान आपके जीवन में जो आता है, आपके कुछ दिन रहेगा, आपके बीच में रहेगा, उसके बाद ये गायब हो जाएगा, फिर कई दिनों तक नहीं आएगा ये, और ऐसा आपको लगेगा कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है भाई, और ये जाएगा। ये आता क्यों है? आप लोग के घर में आएगा, आपकी एनर्जी चुराएगा, इसके बाद लेके चला जाएगा। ये मुझे कोई ऐसा इंसान लग रहा है, एनर्जी सकर, एनर्जी चोर हो सकता है कोई। और यहाँ पे आपके पैसे देखिए, यहाँ पे आपका पैसा इसके नज़र में गड़ा हुआ है और ये चोरी करना चाहता है, ये फ्रॉड करना चाहता है, ये मनी, फाइनेंसेस, प्रॉपर्टी, कुछ भी, इसकी नज़र देखिए पीछे मुड़ के भी देख रहा है। आपके घर पे इसकी बुरी नज़र हो सकती है। इसने सोचा होगा कि आपका घर इसके हाथ में आ जाएगा। कुछ तो परिस्थितियाँ इसने ऐसी क्रिएट की हैं कि इसे ऐसा लग रहा था कि पूरी तरह से आप लोग डैमेज होंगे, और क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बार बार कराया गया ना, आपके पास पैसे नहीं बचेंगे, आप डैमेज हो जाएंगे, फिर आप इसी के शरण में जाएंगे, और इसे लगता था आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा ये हथियाएगा। तो ये कुछ हथियाना चाहता है, कुछ ठग लेना, कुछ चोरी करना, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका सब कुछ इसे चाहिए। जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट आ गया भाई। इसने जो भी ब्लैक मैजिक किया था वो सब बैकफायर हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ा जजमेंट, ईश्वर ने एक फरमान सुना दिया है कि भाई जो इन्होंने किया इनको वैसा ही दिया जा रहा है। किसी के हेल्थ इश्यूज आ रही है और कोई यहाँ पे डेथ होने वाली है आपके शत्रु के तरफ, क्योंकि यहाँ पे कॉफिन्स हैं और यहाँ पे प्लस का साइन है। कोई हॉस्पिटल में किसी की डेथ हो सकती है, यहाँ पे कन्फर्मेशन है। आपके जो भी हेटर्स हैं उनके फैमिली मेंबर में किसी की धन आपके जीवन में आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे थे या आपका कहीं फंसा हुआ था धन, वो आपको मिलेगा। आपके जीवन में स्टेप बाय स्टेप वो आपकी तरफ बढ़ रहा है। काफी लंबे समय से अगर आप इसका वेट कर रहे थे तो आपका वेट ओवर होता हुआ मुझे दिख रहा है। अब चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 21 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 7 नंबर अगेन, 20 नंबर। तो यहाँ पे 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7777777 अगर आपको दिख रहे तो आपको गूगल करना है। और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 7th मंथ इंपॉर्टेंट है और 12th मंथ है, और यहाँ पे 3rd मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ भी है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि आपका बर्थडे डेट किसी भी मंथ का 9, 11, 12, 13, 16, 21, 25, 29 किसी भी मंथ का हो सकता है। और अब हम देख लेते हैं एज 44, 42, 40, 41, 35, 36, 51, 55, 59, ये कुछ एज निकल के आ रही है। अब हम लेंगे एक एंजल्स आंसर, देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या बोलते हैं। उसके बाद हम नेम इनिशियल्स देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। जय हो बजरंगबली। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे, आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है। इंट्यूशन आपको बताएगी, आपको गाइड करेगी, रास्ता दिखाएगी कि किस इंसान के साथ आप किस इंसान से दूरी बना के रखना है, किस इंसान के साथ रहना है। आप कोई भी परिस्थिति आएगी आपको इंट्यूशन गाइड कर देगी वो कि करना है या नहीं करना है, आगे बढ़ना है या वहीं पे रुक जाना है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है कि इस समय आपकी इंट्यूशन ही आप
की गाइड मास्टर है, ठीक है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको अपनी इंट्यूशन जो भी बोलती है आपको वही करना है। और अब देखते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो नेम इनिशियल्स यहाँ पे है JMGLEKRSVN। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।